हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 06। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट बेसिकली एक एक्शन होती है। मान लो इंट ए इज इक्वल टू 5 ले लिया, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, या मान लो फॉर लूप लगाते हैं तब जो एक्शन परफॉर्म करोगे वो जो होगा, जो भी लाइन लिखेंगे हम, वो आएगा स्टेटमेंट के अंदर। पर जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा एक्सप्रेशन के अंदर। मतलब एक्सप्रेशन है वो प्रोड्यूस वैल्यू और रिजल्ट, प्राइमरली यूज टू कंप्यूट इवेल्युएटिंग समथिंग, कुछ इवेल्युएटिंग करने के लिए वो हम यूज करते हैं। बेसिकली मान लो दो नंबर का एडिशन करने का है, तो मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया, वाई इज इक्वल टू 5 ले लिया। तो हम जब भी एक्स प्लस वाई करेंगे और वो जेड के अंदर स्टोर करेंगे, तो एक्स प्लस वाई ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया है, और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी तो उससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये तीनों डिफरेंस है स्टेटमेंट स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए दिए, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब इंट ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, पर ये प्रोग्राम में ये इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एक स्टेटमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक एक्शन है। जैसे कि दूसरा जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसके लिए वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू आसान की है, और वैल्यू आसान करने से हम जब नीचे उसके ऊपर और कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो एक्सप्रेशन ही होगा। असाइनमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, या उसे एक्सप्रेशन भी कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू दे दे। उसकी वजह से हम जब प्रिंट एफ करेंगे ए को, तो ए के अंदर क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब इससे कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है जब हम दूसरी एक्शन परफॉर्म करेंगे। और और अब हमने ये जान लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम के माध्यम से बताता हूँ कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम जाएंगे VS कोड के अंदर, हम जो प्रोग्राम रन करने के लिए जो हम अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा जो डे नंबर डे 005 का फर्स्ट प्रोग्राम है। अभी क्या है, हम जैसे ही प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर लेने का। जो लाइब्रेरी है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसको इंक्लूड कर लेने का। बाद में जो हमारा मेन जो फंक्शन है, हम कुछ इसमें कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, इसलिए वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। वो करने के बाद हम मान लो मैं आपको एक इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया। इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट और इसको एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम इस पर सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रिंट एफ मान लो, उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफाई वो कर देता हूँ %d, और इधर मैं कर देता हूँ ए, कॉमा करके ए कर देता हूँ। तो जब मैं नीचे का जो स्टेटमेंट लिखूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो ए के अंदर जो असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमने 10 वैल्यू ए के अंदर स्टोर की गई, वो प्रिंट हो जाएगी। आ गया समझ में? अगर मैं ऐसा करता, तो अब क्या आ रहा है इसके अंदर 10 आ रहा है, आ गया, 10 आ रहा है आंसर। वैसे अगर मैं क्या करता, ए के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं स्टोर करता, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू हमने असाइन ही नहीं की। असाइन ही नहीं की है, तो %d डाकर क्या करेगा, उसके अंदर नल वैल्यू स्पेसिफाई कर देगा, क्योंकि ए के अंदर कुछ स्टोर ही किया गया नहीं। आ गया समझ में? मान लो आपको एक बेसिक प्रोग्राम के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसे डायरेक्टली हमने वैल्यू डाल दी 20, 22 और 11, और मान लो 33, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या एरर आएगा, कि आपको थोड़ी थोड़ी देर तक सोचना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो पॉज करके सोचो थोड़ी देर, क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। जब हम कंपाइल करेंगे तो क्या आ रहा है, बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये सेमीकोलन रहेगा, इसके वजह से एरर आ रहा है। अब फिर से देखो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब जो हमने लाइन लिखी है, ये क्या है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू है, इसकी स्टेटमेंट है, वो चल रहा है, पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यूज नहीं किया। पर हम जब भी ऐसा कुछ लाइन लिखते हैं तो वो चल जाता है, पर डायरेक्टली वो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले नहीं होगा।
मान लो हम क्या करते हैं इसको, अगर मैंने प्रिंट एफ इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मान लो प्रिंट एफ 3 बार परसेंटेज डी किया, पर कौन से लोकेशन पे स्टोर किया है, वो लोकेशन का नाम क्या है वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इसके लिए ये लाइन चलेगी पर हमें इसलिए डिस्प्ले नहीं करवा सकती। आ गया समझ में? तो आगे चलते हैं हम। अब आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मान लो हमें दो चीजों की कंपैरिजन करना है, दो चीजों की कंपैरिजन करना है। मान लो एज की कंपैरिजन करना है, कौन सी चीज कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी कंपैरिजन करना है। मान लो लेंथ की कंपैरिजन करने है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसका जो भी कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन किसके बीच होगी, दो लोगों के बीच, मिनिमम दो होने चाहिए, तभी तो हम उसके ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब दो दो लोग तो होने चाहिए। आ गया समझ में? दो लोग तो होने चाहिए बेसिकली। जब भी हम दो वैल्यू कंपैरिजन करते हैं तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ गई, मान लो इक्वल इक्वल ऑपरेटर आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो बुलियन वैल्यू में आंसर आएगा, जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, वन हो गया या जीरो हो गया। इसके फॉर्म में हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बेसिकली ये 6 टाइप है, आप एक बार ध्यान से देख लो। इसका हम यूज करेंगे जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तब। नेक्स्ट है कि बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मान लो इज 10 < 20। जब भी हम दो ऑपरेटर्स को कंपेयर करेंगे इसके अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि इसका अंदर एक तो यस या नो में आएगा या ट्रू और फॉल्स में आएगा। वैल्यू विल बी वन और ट्रू के अंदर आ जाएगी। एग्जांपल्स 10 < 20, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वन ट्रू, ट्रू के अंदर आ जाएगा। 20 < 10, तो जीरो या फॉल्स के अंदर उसके आएगी, क्योंकि 10 ऑपरेटर जब भी हम पढ़ेंगे तो दो ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर का यूज हम करेंगे, क्योंकि दो ऑपरेंड्स की हम कंपैरिजन करके जो भी रिजल्ट आएगा वो बुलियन बुलियन फॉर्म में रिजल्ट होगा, या तो यस और नो में होगा या ट्रू और फॉल्स में होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो इज 10 < 20, 10 क्या 20 से छोटा है, तो आएगा क्या, वैल्यू क्या, ये ट्रू है, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, बुलियन फॉर्म में आंसर स्टोर होगा। और बुलियन फॉर्म में आंसर किसी वन फॉर्म में वो आंसर हमें डिस्प्ले होगा। वैसे ही और एक ले लो, जैसे कि 20 < 10, तो 20 तो 10 से छोटा नहीं है, तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आएगा तो उसके अंदर जीरो वैल्यू स्टोर होगी। पर ये प्रोग्राम के माध्यम से कैसे होता है वो हम अपने ऑपरेटर से एक बार पढ़ लेते हैं, और सभी का एक साथ ही मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा। आप इसका कोड बेसिकली समझ लो। क्या करते हैं, हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि नंबर के बीच ही कंपैरिजन हो रहा है। जीरो और वन भी एक, जो भी आउटपुट डिस्प्ले करवाना है वो भी एक नंबर है, तो इसके लिए परसेंटेज डी हम उसका यूज करेंगे, और डिस्प्ले आउटपुट उसको डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि 10 < 20, 10 < 20 ये ट्रू है, तो उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, वो स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही होने की वजह से उसके अंदर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, आउटपुट में डिस्प्ले करेगा वन वैल्यू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वन वैल्यू डायरेक्टली हमें स्क्रीन पर दिखेगी। वैसे ही और भी मैंने कुछ ऑपरेटर के लिए, जैसे लेस देन इक्वल टू का लिया है, वैसे ही लेस देन का लिया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी लिया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी और भी लिया है, मतलब 10 < < 10। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या होता है, मतलब एक तो वैल्यू जैसे कि 20 है, 10 से बड़ा होना चाहिए, या 20 < 20 = 10, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट में वन दिखेगा। आ गया समझ में आपको? जब मैं प्रोग्राम करूंगा तब मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। और एक जो हमारा लास्ट दो ऑपरेटर है, इज इक्वल टू, मतलब ये क्या होता है, कंपैरेटर ऑपरेटर होता है। ये कंपैरिजन करता है कि ये 10 से इक्वल है क्या नहीं। अगर दोनों इक्वल हो गए तभी हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट है ट्रू होगा तो हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो वन 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 में डिस्प्ले होगा। वैसे नॉट इक्वल टू, अगर 10 < 11 है, तो ये बात तो सही है, हमें पता है कि 10 < 11 है, तो क्या होगा, जो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा वो किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब अगर सही रहा, 10 < 11 है तो ट्रू होगा तो मतलब क्या, आउटपुट में क्या दिखेगा, हमें वन दिखेगा। अगर 10 < 10 लिखा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसकी वजह से क्यों ये फॉल्स हो गया ना, 10 और 10 इक्वल है पर हमें नॉट नॉट इक्वल साइन से दिखा है, तो आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट पे हमें जीरो डिस्प्ले होगा। तो जो इसके पहले हम प्रेसिडेंट से जानने से पहले हम डायरेक्टली उसका प्रोग्राम कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर डॉट सी का मैं आर डॉट सी कर देता हूँ। पहले तो प्रोग्राम जब जिस भी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे, हैशटैग इंक्लूड std io डॉट h कर दिया। अभी वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करने का है, मान लो दो नंबर में पहले से ही डिक्लेयर कर लेता हूँ जो स्टेटमेंट है, वैल्यू एक्सप्रेशन है उसके अंदर
और इंट बी इज इक्वल टू 20 कर लेता हूँ। और इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। मान लो सभी ऑपरेटर का यूज करके मैं डायरेक्टली आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ क्या है। मान लो प्रिंट एफ पहले एक एक करके सभी का बताता हूँ मैं। और परसेंट डी क्योंकि जो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा वो हमारा इंटीजर फॉर्म में डिस्प्ले होगा, 0 या 1 के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो हम इधर डायरेक्टली कंडीशन दे देती है कि 10 मतलब ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो क्या होगा आंसर प्रिंट, क्या होगा आपको क्या लगता है क्या होगा? 10 या 20 इक्वल है क्या? नहीं है, तो उसके अंदर क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 0 डिस्प्ले हो रहा है। आ गया समझ में? 0 डिस्प्ले हो रहा है। वैसे ही अगर हम दूसरा दूसरा करेंगे कि ए और बी नॉट इक्वल टू, मतलब मैं इधर डायरेक्टली साइन चेंज करता हूँ, नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्या इसके अंदर क्या है? 10 इज नॉट इक्वल टू बी है, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा? हाँ, आउटपुट आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। आ गया, देखो आंसर आ गया 1। अभी हमें क्या करने का है? कंपेरेटर हो गया, नॉट हो गया। अभी हमें क्या करने का है? ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं, वो हम चेक करेंगे। चेक करते हैं क्या होगा। 0 आ गया। क्यों? 10 थोड़ी सी बड़ा है 20 से, इसके लिए जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो गए दोनों ऑपरेटर कंपेरिजन में। फॉल्स होने के बाद वैल्यू क्या ये होती है? आंसर क्या आउटपुट में क्या दिखता है? 0 दिखता है। तो 0 कहाँ जाके परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है उसको डिस्प्ले करेगा प्रिंटफ फंक्शन, और स्क्रीन पे डायरेक्टली हमें 0 दिखेगा। वैसे ही हम आगे का क्या करते हैं? ये हो गया, ग्रेटर देन हो गया। वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या? नहीं चेक करते, क्या आएगा? उसके अंदर भी 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। वैसे ही लेस देन और लेस देन के लिए भी आप कर सकते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, जो बी है उसको अब ग्रेटर कर देता हूँ। बी अगर बी तो 20 तो ग्रेटर है 10 से, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा? 1 डिस्प्ले होगा। आ गया 1, आंसर में आ गया। अभी आगे का जो दो तीन ऑपरेटर बचे हैं, वैसे ही आपको ट्राई करना है अलग अलग वैल्यू लेके, या यूजर से वैल्यू लेकर भी आप पूरा प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। पर अभी मैंने सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया है, उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम हो गई उसके जो यूज कहा है वो आने वाले लेक्चर में मैं लेते रहूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑपरेटर की हमने पहले जैसे पढ़े थे यूनियरी ऑपरेटर, अभी पढ़े नहीं, पर यूनियरी ऑपरेटर कौन से थे? प्लस माइनस या अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, तो कुछ की जो ऑर्डर है वो इक्वल भी होती है। वैसे ही हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर है उस उन सभी की उन सभी में से चार जो ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस सेम है, और जो बचे हुए जो नॉट इक्वल टू और इक्वल टू जो ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस इनसे कम है, या इन लोगों की मतलब जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो, इन चारों की जो भी है वो प्रेसिडेंस ये सेम है। पर जब एक्सप्रेशन में आएगा तो लेफ्ट जो एसोसिएटिविटी रूल है हमारा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो भी पहला ऑपरेटर आएगा उसका वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के बता रहा हूँ क्योंकि पिछले हमने वीडियो एसोसिएटिविटी की बहुत भी क्वेश्चन लिए थे। तो आप डायरेक्टली आप ट्राई करो एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेकर उसमें चेक करो कि ये वर्क कैसे हो रहा है, या आप वो खुद भी ट्राई करो कि ये वर्क कैसे हो रहा है। अब तक जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े, यूनरी ऑपरेटर से लेकर आज तक के रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी ऑर्डर है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब यूनरी जो ऑपरेटर है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट आगे लेंगे हम इसको, उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आएगी हमारे मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद आएगा हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। और उसके बाद हमारे रिलेशनल ऑपरेटर वो चारों वो आएंगे। बाद में नॉट इक्वल टू और कंपेरेटर की भी प्रेसिडेंस सेम है, पर इनमें भी एसोसिएटिविटी का लेफ्ट टू राइट जो रूल है वो लगेगा। और बाद में लास्ट में जो आता है वो इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी है वो आएगी। आ गया। नेक्स्ट है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर मैं उस ऑपरेटर का यूज बेसिकली हम प्रोग्राम करते हैं तो वो कहाँ होता है, तो ये मैं बेसिक तो बता ही दिया। पर जब भी हम प्रोग्राम करते हैं जैसे कि टू नंबर्स आर इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर का भी हमने कर लिया, नंबर ग्रेटर देन 10, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ये चारों प्रोग्राम आप चारों पांचों आप कर ही सकते हैं। चेक इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अनदर, ये तो 5 नंबर तक जो भी है आप प्रोग्राम ट्राई करो, क्योंकि मैंने जो पहले 6 ऑपरेटर का प्रोग्राम जैसे किया वैसे ही 5 प्रोग्राम आपको करने का है। जो लास्ट का है दो मैक्सिमम नंबर कैसे करते हैं ये, और हो गया 2 नंबर इक्वल का भी करूंगा मैं। और नंबर पॉजिटिव है कि नहीं ये विदाउट हम ये फिर स्टेटमेंट आगे आएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का ना यूज कर कर हम इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं। और इवन ऑड का इवन नंबर है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। अप टू द जितने हमने ऑपरेटर पढ़े उसी बेस के ऊपर हम ये 4-5 प्रोग्राम जो नीचे के वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम जाएंगे वीएस कोड के अंदर। जो हमारा पहले तो मैं
जितने भी पहले 5 कंडीशन के ऊपर से ज़्यादा मैं आपको आगे के जो प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम नंबर 6 से हम देखेंगे कि प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, शकील टू दोनों नंबर में से कौन बड़ा है उसके बारे में हम पहले तो उसका प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे निकालेंगे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। मतलब हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे पर हमें ये नहीं पता था कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसको कैसे डिस्प्ले करवाना है। मैं डायरेक्टली आपको रिलेशनल ऑपरेटर के यूज के बेसिस पे प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, मैक्स डॉट सी नाम से उस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जो भी हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio डॉट एच जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे। और जो हमारा मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे वाइड मेन से स्टार्ट करने के बाद हम आगे का जो है मान लो मैं क्या करता हूँ, इंट इंट ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ, कर दिया। और इंट जो बी इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, कर दिया। अभी हमें क्या करने का है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है आपको ये दिखते ही समझ में आ रहा है, पर हमें क्या है प्रोग्राम कंप्यूटर को ये बताना है कि कंप्यूटर हमें कैसे आउटपुट डिस्प्ले कराना। उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और हम कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करके हम आउटपुट डिस्प्ले करवा लेते हैं। वो कंप्यूटर खुद जो भी हमने प्रोग्राम दिए है उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उस इंस्ट्रक्शन समझेगी, और जो उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा। और वो कंप्यूटर क्या करेगा, हमें स्क्रीन पे वो जो भी आंसर चाहिए वो डिस्प्ले करवा देगा। वो क्या कैसे करवाएगा, हम क्या करते हैं इंट अभी जो हमारा इंट मान लो हम मैक्स फंक्शन के अंदर जो बड़ा नंबर आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो क्या करेंगे मान लो हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया मतलब क्या है, 10 या 20 से बड़ा है कि नहीं, ये ट्रू और फॉल्स मैंने बताया कि वैल्यू हमारी क्या शोर होती है, 1 और 0 के फॉर्म में शोर होती है। इसके लिए मैंने डायरेक्टली एक कुछ लॉजिक लगाया है। देखो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे कर रहा है। पहले मैं एक लॉजिक को लिख लेता हूँ, बाद में समझाता हूँ। अभी क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्टली इधर पहले जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, और दूसरी जो है ए ग्रेटर देन बी पॉइंटर मध्य पॉइंटर आ गया, मल्टीप्लीकेशन ए कर दिया प्लस ए लेस देन इक्वल टू बी। तो जो मल्टीप्लीकेशन बी आ गया तो क्या करेगा, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, डायरेक्टली वैल्यू स्टोर होगी 1 या 0 के फॉर्म में। 1 और 0 के फॉर्म में जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो आपको पता है कि कौन से भी नंबर से हम अगर वो 0 से मल्टीप्लाई किया गया है तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, और 1 से किया तो वही वैल्यू आएगी। इसी फॉर्म में हमें जब हम जब जब ये दोनों में से जो जब भी कंडीशन एक जो भी वैल्यू ए 1 हो जाएगी, मतलब जो आउटपुट ट्रू है, आउटपुट अगर ट्रू आ गया है तो क्या होगा, उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नंबर है ए के अंदर अगर 10 स्टोर है तो डायरेक्टली हमें 10 आ जाएगा। वैसे वैसे मैं ड्राई रन के आपको बताऊंगा ही, पर मैं डायरेक्टली अभी प्रिंट एफ करके जो मैक्स है उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, %d/n। और इधर मैं चाहे तो लिख सकता हूँ मैक्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू %d/n। उसके अंदर हमें डायरेक्टली वैल्यू और कहाँ जाके स्टोर किया हमने मैक्स में, मैक्स जो फंक्शन है यानी मैक्स जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर से वैल्यू हमें वहाँ जो वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले करवाना है। आ गया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ पहले कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारा मैक्सिमम जो नंबर है हमने 10 और 20 लिया था, तो हमारा जो भी डायरेक्टली हमें आउटपुट एक क्या 20 दिख रहा है। तो वो कैसे आया 20, तो मैं आपकी ये जो कंडीशन है आपको मैं पहले कंडीशन दिखाता हूँ। पहले तो ए ग्रेटर देन मतलब मान लो मैं इधर कमेंट करके बताता हूँ, ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 20, ए ग्रेटर देन बी। तो हम क्या करेंगे, 10 ग्रेटर देन 20 है क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, आउटपुट क्या आएगा इसका। और क्योंकि ये फॉल्स हो गया ना कंडीशन, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर का जो भी आउटपुट आता है वो बुलियन वैल्यू में फॉर्म में आता है, एक तो 1 या 0 में आता है। तो इसका कि जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या 0 0 अभी क्या होगा, 0 आएगा। तो ये ये जो 0 वैल्यू है डायरेक्टली 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 ये वैल्यू है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आएगा, डायरेक्टली 0 ही आ जाएगा, आ गया 0। बाद में हम क्या करेंगे, जो बाद में जो दूसरी हमारी कंडीशन है उसके साथ प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, या प्लस करने के बाद क्या होगा, ए अगर इज इक्वल टू बी, मतलब 10 10 ये किससे छोटा है या उससे इक्वल है क्या नहीं वो हमें चेक करना है, इक्वल टू 20 है कि नहीं उसको चेक करेंगे। और उसको
अभी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 10 उससे छोटा है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, क्योंकि एक तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ये 1 आएगा। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आउटपुट आएगा 1। तो 1 का अगर हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो क्या आ गया, फाइनल जो आउटपुट है वो क्या क्या आ गया, डायरेक्टली डायरेक्टली हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो 0 + 20 करने के बाद डायरेक्टली हमारा जो आउटपुट है वो 20 मैक्स के अंदर स्टोर हो गया। और हमने प्रिंट एफ करके डायरेक्टली जो मैक्स नाम की वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको डिस्प्ले करवा दिया। आ गया समझ में। ये बेसिक प्रोग्राम है। हमने कोई भी इफ एल्स कंडीशन को ना यूज करते हुए, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए, हमने डायरेक्टली दो नंबर में से कौन बड़ा है छोटा है वो हमने डायरेक्टली आपको बता दिया। आगे का जो प्रोग्राम है हम जानेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और नंबर है पॉजिटिव है क्या नहीं है, हमें चेक करना है। पॉजिटिव डॉट सी नाम से मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। जैसे हम दूसरा प्रोग्राम जैसे हम एक अलग नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सेम कंडीशन इंक्लूड करेंगे। जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करेंगे। बाद में वाइड मेन करके जो हमारे फंक्शन स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट करेंगे। इंट मेन से भी स्टार्ट करते हैं, पर हमें नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है उसके लिए। इंट ए इज इक्वल टू, मान लो ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, और मैं क्या करता हूँ, इंट इज पॉजिटिव ले लेता हूँ इसको, या डायरेक्टली मैं पी वेरिएबल में इसको चेक करूंगा कि जो हमने ए लिया है वो क्या ए ग्रेटर देन 0 है। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, 0, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव मतलब उसे निगेटिव 0 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -1 -2 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली हिंट पॉजिटिव कर देंगे। ए ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली ए के अंदर अ, जो अगर पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरिजन हो गया, तो पी के अंदर वो क्या आएगा कि ए इज पॉजिटिव। हम क्या करेंगे, इंट इंट करने से पहले हम डायरेक्टली प्रिंट एफ करेंगे, और नया डायरेक्टली जो हमने वैल्यू ली है उसके इंटीजर फॉर्म में आंसर आएगा, या तो 1 या 0 में, क्योंकि ग्रेटर नहीं है हम चेक कर रहे हैं। एक और ए कर देंगे, और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि अभी हम आउटपुट देखते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं है। हमने ए के अंदर क्या 10 डाला है, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, 10 ग्रेटर देन 0 तो 1, आउटपुट में हमें क्या 1 डिस्प्ले होना चाहिए। देखते हैं हम अभी क्या आता है। 10 आ रहा है, क्योंकि 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली ए को प्रिंट किया, पर हमें क्या प्रिंट कराना चाहिए था इधर, पॉजिटिव, क्योंकि पी के अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी, आ गया समझ में। पी के अंदर स्टोर होगी तो पी के अंदर ट्रू और फॉल्स कंडीशन होगी, और उसके अंदर 0 या 1 आएगा। इसके अंदर 1 क्यों आ रहा है अभी, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है 10 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको जैसे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू स्टोर होती है। तो हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो 1 आउटपुट में दिखा गया, इसे 10 ग्रेटर देन 0 है तो 1 हमें आउटपुट में दिखेगा। आ गया समझ में। आगे का जो प्रोग्राम है इवन ऑड का, मैं डायरेक्टली आपको ये फिल्स का यूज ना करके मैं डायरेक्टली आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपका आगे भी हम लेंगे इवन ऑड का, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रिलेशनल ऑपरेटर के बेसिक यूज से, और असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बेसिक यूज से हम कैसे प्रोग्राम को ये तीनों कंडीशन सीखकर भी बना रहे हैं। और आगे हम ये फिल्स तो देखेंगे, उससे और इजी हो जाएगा, पर मैं इससे आपको बता रहा हूँ कि आपके लॉजिक और भी बिल्ड हो सके, और ज्यादा वैरायटी वाली प्रॉब्लम आपके हाथ से जाए। स्टैक इंक्लूड stdio.h आ गया। जो हमारा जो मेन फंक्शन है वाइड मेन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंट ए इंट ए इज इक्वल टू, अभी हम करते हैं 8 ले लिया, 8 ए हमें चेक करना है कि ई वन है कि नहीं। और इंट में मान लो ई नाम के वेरिएबल में मैं चेक करूंगा कि ये वैल्यू, ये जो हमारा जो भी आएगा वो ई वन है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, ई वन के होने के लिए हमारा क्या है, रिमाइंडर जब 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे ई वन नंबर आपको पता है, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, तो जो भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, ई वन हो गया। आ गया समझ में हम। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा डिवाइड हो गया है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, उसके अंदर रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आ जाए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो क्या, ई वन है, मतलब वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो डायरेक्टली वो नंबर क्या हो जाएगा, ई वन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर चेक करना है तो रिमाइंडर ऑपरेटर, हाँ मॉडुलस ऑपरेटर जो हमने लिया था उसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर का कैसे यूज हो रहा है, मैंने पहले आपको बताया था, पर फिर उसके अंदर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने ई वन और का प्रोग्राम उधर स्किप किया था, पर अभी मैं लूंगा। 2 किया इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, मतलब वो वैल्यू उधर जाके स्टोर होगी। अगर हो गई तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ना ऊपर का नंबर, ये इवन है क्या ऑड है, वो हमें चेक करना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, इवन ये या ऑड है,
इवन और नहीं, इवन है कि नहीं चेक करने, चेक इवन और, चेक इवन और नॉट। तो क्या करेंगे, परसेंट डी करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हम चेक सिर्फ ई1 है कि नहीं चेक कर रहे हैं। और कि कौन से वेरिएबल में जाके ये कंडीशन स्टोर होगी, जो ई नाम का वेरिएबल है उसमें होगा कि ये ई1 है क्या नहीं, हो जाके स्टोर होगी। तो हम क्या करते हैं, ई जो वेरिएबल है उसको डायरेक्टली हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे, और वहाँ जो वैल्यू होगी कंडीशन आएगी। अभी देखो, चेक ई1 इज और नॉट, तो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। वन आ रहा है मतलब क्या है, जो एट है, अभी क्या होगा, एट हमें पता है कि एट को जब टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर इज इक्वल टू कंपेरिजन करने के अंदर जीरो आ गया, और जीरो जीरो अगर इक्वल है, तो अगर दोनों नंबर इक्वल है तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू हो गई तो हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, वन आएगा। और वन कहाँ जाके स्टोर होगा, ई वेरिएबल नाम की जो वेरिएबल है उसके अंदर वन जाके स्टोर हो गया। मतलब आउटपुट में क्या दिखेगा, अभी हमें जब भी दिखा वन दिखा। आ गया समझ में। तो बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके मैंने हाँ, जितने भी प्रोग्राम आपको इस वीडियो में बताए वो आप अच्छे से जाके समझ लो एक बार फिर से। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम मतलब मैं इसलिए आपको प्रोग्राम डायरेक्टली करवा रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं करता, करवाते तो डायरेक्टली जब भी इफ एल्स आएगा तभी करवाते। पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कौन सी भी चीज़ पढ़ रही है तो डायरेक्टली हमें उसका यूज अगर पता चल गया तो हम डायरेक्टली वो ज़्यादा देर तक याद रहती है और हमें समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जितना भी है वो आने वाले लेक्चर में, कल मैं लॉजिकल ऑपरेटर आपको जितने भी प्रोग्राम बचे चाहे तो आप ट्राई भी कर सकती है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो शुक्रिया सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। क्योंकि हम जो भी ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसका ऊपर आपने अगर ध्यान से कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लास्ट में हम जब भी प्रोग्राम करेंगे तो आप खुद ही अपना लॉजिक, जब भी प्रोग्राम या हम कुछ इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसी लैंग्वेज के ऊपर मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, क्या दो तीन प्रोजेक्ट मैं एक साथ लूंगा, तो आपको ये जब जितने भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी उसके एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा है, मतलब सी का ज्यादातर यूज नहीं, इतना भी नहीं है, पर जो जहाँ भी होता है तो मैं आपको डायरेक्टली हर एक सीरीज के साथ तो उसका प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखी और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसके बारे में आपको जरूर इस पूरे सीरीज के साथ बताऊंगा। इसके बाद भी और मैं सी प्लस प्लस का ट्राई करूंगा कि डीएसए के साथ पूरी सीरीज वो लॉन्च कर दूंगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए ये हमारी जो सीरीज है वो चलती ही रहेगी। अभी बहुत टाइम है उसके लिए। तब तक के लिए आप यही यही तक आज का वीडियो था। तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच आपने ये इतना यहाँ तक बने रहने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आगे भी हमें बहुत कुछ काम करना है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।